अर्पित, आप समाज के पीड़ित वर्ग के उत्थान की दिशा में काम करना चाहते हैं। यस सर। कौन सा है समाज का ऐसा वर्ग जो पीड़ित है? क्या डिफरेंस है एक अल्पसंख्यक संस्था में और एक सामान्य संस्था में, शैक्षणिक संस्था में? प्रधानमंत्री आपको बना दिया जाता है, आप सर्वे सर्वा हैं, ऐसा क्या कर दिया जाए कि किसानों की आय दोगुनी हो जाए? सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए। धन्यवाद सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। धन्यवाद सर। अर्पित जी, यस सर। अर्पित जैन, बोर्ड मेंबर्स को अपना एक संक्षिप्त परिचय दीजिए। यस सर। मेरा नाम अर्पित है। मैं सागर जिले के ग्रामीण परिवेश से आता हूँ। मैंने अपनी उच्चतर शिक्षा DAVV विश्वविद्यालय से BA संकाय में की हुई है। मेरी अभिरुचि शतरंज खेलना एवं मेरी रुचि सिक्कों का संग्रह करना है मेरा प्रथम साक्षात्कार है। ये आपका प्रथम साक्षात्कार है? यस सर। चेस खेलते हैं आप? जी सर। प्रोफेशनली भी कुछ खेलते हैं या फिर ऐसे घर में? सर मैं प्रोफेशनली नहीं खेलता हूँ, घर में ही खेलता हूँ। घर में खेलते हैं? यस सर। ठीक है। चेकमेट और चेक में क्या फर्क है? जी सर। सर जब राजा को खतरा का सर मूव देते हैं सर, उसको चेक कहते हैं। और अगर सर राजा किसी भी रूप से इस चीज़ को सर नकार नहीं कर सकता तो चेकमेट हो जाता है, मतलब वो हार जाता है सर। ठीक है, ठीक है। कैसलिंग क्या है? जी सर। सर कैसलिंग सर एक स्पेशल मूव के अंतर्गत आता है। इसमें सर राजा और रोक जो हाथी है उसकी सर स्थानों की सर अदला बदली करते हैं। और सर ये दो मूव होते हैं राजा के लिए स्पेशल चाल है सर। बैटरी? व्हाट इज बैटरी? बैटरी इज ए कंडीशन इन द चेस गेम। चेस के गेम में बैटरी वो कौन सी पोजीशन है? बैटरी। क्षमा चाहूंगा सर, इस विषय में जानकारी नहीं। आप कॉइन कलेक्शन भी आप करते हैं? यस सर। कॉइन कलेक्शन? यस सर। सबसे पुराना कॉइन कितने साल पुराना है आपके पास? कब का कॉइन है जो सबसे कह लीजिए कि आपका पुराना कॉइन कह सकते हैं, जिसको आप वैल्यूएबल मानते हैं? बताइए सर। मेरे संग्रह में सर 1874 का चांदी का सिक्का है सर। 1874 का? जी सर। ये कॉइन कह लीजिए कि बनने कब से, इंडिया की अगर हम बात करें, इतिहास की बात करें, कब से ये बनने शुरू हुए? सर सबसे पहले सर सिक्कों का उल्लेख आहत सिक्के के रूप में है पंचमार्क्ड कॉइन। पंचमार्क कॉइन सर महाजनपद काल 6 BCE में बनी हुई थी सर। पंचमार्क कॉइन्स होते क्या हैं? सर पंचमार्क्ड कॉइन से ऐसा सर उन सिक्कों से है जिनमें किसी धातु सिंबल्स का अंकन किया जाता था और उसको पंच के द्वारा छाप दिया जाता था। अभी इंडिया में 20 रुपए के सिक्के बहुत प्रचलित हो रहे हैं। यस सर। ध्यान से आपने देखा है उस पर? यस सर। आगे पीछे क्या मुद्रित है? सर ये ग्रेन सीरीज का एक हिस्सा है और ये सर 12 साइड्स होती है सर इसमें। ग्रेन आपने कहा? ग्रेन सीरीज है सर। ग्रेन या ग्रीन? ग्रेन। ग्रेन। कोई ऐसी ग्रेन मतलब कोई बाली बनी है क्या, जौ की या किस चीज की है वो? उसमें सर ऐसे बूंद के आकार के सर वो बने हुए हैं सिक्के। अच्छा। जिससे वो पुराने सिक्कों से सर अलग से फील करके सर, जैसे अच्छा। जो ब्लाइंड होते हैं सर उनके लिए सहायक हैं। ठीक है। यस सर। और क्या मुद्रित है उसमें 20 रुपए में सिक्के पे? सर अलग से सर ऐसा मुझे ध्यान नहीं आ रहा है अभी, परंतु सर भारतीय सर इंडियन लाइन जो है वो आगे अंकित है सर। किस साल से, कब से चल रहा है ये, कितने साल से? सर अभी हाल ही में सर 2020 में लागू किया गया। 2020 में या 22 में? चलिए कोई बात नहीं, चेक कीजिएगा। आप ग्रामीण परिवेश से आते हैं? यस सर। ग्रामीण परिवेश से आते जी हैं? सर। तो आप हमें परिचय के क्रम में आप बताना क्यों चाहते हैं? आप कोई खास जगह से तो आ नहीं रहे? सर भारत देश का कह लीजिए कि है आधी से ज्यादा आबादी वहीं से आती है, तो आप हमें इमोशनल इंटेलिजेंस दिखा रहे हैं या ब्लैकमेल करना चाहते हैं? नहीं सर, मैं क्षमा चाहूँगा सर, चूँकि सर निवास स्थान के विषय में सर मुझे अभी सूचित नहीं किया गया है और सर कॉलम में सर निवास लिखा हुआ है आपका शहर। चूँकि सर मैं शहर से बिलोंग नहीं करता हूँ, इसलिए सर मैंने चाहा कि मैं उल्लेख कर दूँ सर। ठीक है सर। अर्पित, आप समाज के पीड़ित वर्ग के उत्थान की दिशा में काम करना चाहते हैं। यस सर। कौन सा है समाज का ऐसा वर्ग जो पीड़ित है? सर पीड़ित वर्ग सर उन वर्गों से कह सकते हैं सर जो समाज की मुख्य धारा में एवं दूसरे वर्गों द्वारा सर हतोत्साहित किए जाते हैं। जैसे सर शेड्यूल कास्ट और सर शेड्यूल ट्राइब्स को भी देख सकते हैं, महिलाओं को देख सकते हैं सर, वृद्धजन है सर, इनको सर पीड़ित रूप में देख सकते हैं सर। ठीक है। अगर इन वर्गों को एक प्रायोरिटी ऑर्डर में आपको अरेंज करने को कहा जाए तो सबसे पहले अटेंशन आप किसको देंगे? सर क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, सबके साथ
एक Yes, sir. साथ एक ही समय पर तो काम नहीं किया जा नहीं किया जा सकता। सबसे पहले किसे चुनेंगे? सर प्रैक्टिकली अगर पॉसिबल रहा तो सर मैं सभी को चुनूंगा, परंतु सर अगर आप कह रहे हैं सर तो कहीं एक से वर्ग शुरुआत करते हैं। सर महिलाएं जो कि सर भारत की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं सर, और उनको सर मुख्य धारा में अभी पूरी तरीके से सर राइट्स नहीं मिले हुए हैं सर, तो सर्वप्रथम सर मैं उनके लिए काम करना चाहूँगा सर। ठीक है, ये जो विकास की परिभाषा हम अपनाते हैं, यस सर। उस परिभाषा के हिसाब से जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनको हम पुराना मानते हैं, ऐसा मानते हैं कि वो विकासशील नहीं है या उनमें उस स्तर का विकास नहीं हुआ है। बट सोशियो इकोनॉमिक जो सोशियो कल्चरल पैरामीटर्स हैं, लगभग उन सारे पैरामीटर्स पे वो डेवलप्ड सो कॉल्ड डेवलप्ड कम्युनिटीज़ से बेटर परफॉर्म करती हैं। यस सर। चाहे वो सेक्स रेशियो हो, चाहे sir. वो जेंडर इक्वालिटी हो। तो ऐसे विकास का क्या फ़ायदा? क्या करेंगे विकास करके? मान लीजिए आप विकास कर भी लेते हैं और जो पीड़ित वर्ग जिनको आपने आइडेंटिफाई किया है उनको मेन स्ट्रीम में आप ले भी आए, सोशियो इकोनॉमिक डिवाइड होगा, सोशियो कल्चरल डिवाइड होगा, जो स्थिति खराब थी वो बदतर हो जाएगी। यस सर। सर इसमें इस विषय में सर दृष्टिकोण का ही फर्क है देखने को मिलता है सर, क्योंकि सर सोशोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट द्वारा इस विषय का अध्ययन किया जाता है, तो उनके सर जो नियत पैरामीटर्स हैं उनके आधार पर मानदंड स्थापित किए जाते हैं। परंतु सर जो आपने बताया सर आदिवासी परंपराएं जो हैं उनसे भी सर बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, और जिन क्षेत्रों में सर ये अभी वंचित हैं उनके स्पेसिफिक उत्थान के लिए हम कार्य कर सकते हैं। जैसे कि सर कुरीतियाँ विद्यमान हैं, जैसे शराब कल्चर के कारण सर एनीमिया कंडीशन है, और सिकल सेल एनीमिया सर हाल ही में ट्राइबल कम्युनिटी में सर ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, अगर शराब से इतनी ज़्यादा दिक्कतें हैं तो भारत के कुछ राज्यों ने शराबबंदी कार्यक्रम भी चलाया है। क्या मध्य प्रदेश सरकार को भी इस दिशा में सोचना चाहिए और शराब को बंद कर देना चाहिए? सर सरकार की अपेक्षा सर मैं व्यक्ति के तौर पर सर इसको देखता हूँ कि सर व्यक्तियों में चाहे होनी चाहिए कि वो इस नैतिक आचरण का पालन करें, क्योंकि शराबवादी मानसिकता सर पाश्चात्य है जो अनिवार्यता रही है, और भारतीय अच्छा, क्या परिप्रेक्ष्य में भारतीय संस्कृति में या भारतीय जो एंशंट हिस्ट्री है, इतिहास है, वहाँ शराब का वर्णन नहीं मिलता, सब पाश्चात्य संस्कृति है? सर मिलता जरूर है सर, परंतु सर इसको कंपलसरी नहीं है सर, ऐसा क्लाइमेटिक कंडीशंस के अनुरूप सर यहाँ पे शराब को पीना सर उचित नहीं है सर। और सर जो भी ट्राइबल्स की सर परंपराएं हैं जिनमें मदिरे का उपयोग होता है, जैसे सर महुआ से बनी शराब का ओकेशन को उपयोग होता है, तो सर वो ओकेशन के तौर पर मैं देखता हूँ कि ठीक है, रिक्रिएशनल यूज के समर्थन में नहीं है आप? यस सर। मतलब एंजॉयमेंट के लिए लोग शराब ना पिएं? सर एक लिमिट रहती है सर, अगर उसमें कंजम्पशन कर रहे हैं तो सर उनके हिसाब से ठीक है सर, ये व्यक्ति के हिसाब से ठीक है। अर्पित, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे, मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक ट्राइबल पॉपुलेशन वाले जिले कौन से हैं? सर धार सबसे पहले सर सर्वाधिक एसटी पॉपुलेशन है, एसटी पॉपुलेशन एसटी की बात कर रहा हूँ। सॉरी सर, हाँ, एसटी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा सर धार धार में में है। है। हाँ सर, दूसरे नंबर सर बड़वानी में है, और तीसरे नंबर पर सर झाबुआ में है। ठीक है सर। अर्पित जी, यस सर। ये बताइए कि क्राइस्टचर्च कॉन्वेंट स्कूल में आप पढ़े हैं, यस सर। क्या डिफरेंस है एक अल्पसंख्यक संस्था में और एक सामान्य संस्था में, शैक्षणिक संस्था में? यस सर। तो सर्वप्रथम सर माइनॉरिटी जो स्कूल्स रहते हैं वो आर्टिकल 29 के अंतर्गत सरकार करते हैं, तो इनके लिए गवर्नमेंट द्वारा सर एड प्राप्त भी होती है, और सर ये माइनॉरिटी स्कूल कहलाते हैं सर। तो 29 है कि 30 है? सर 29 ए क्लॉज के अंतर्गत सर स्थापित किए जाते हैं सर ये। श्योर है आप? यस सर। हाँ ठीक है। फिर सर सर्वप्रथम सर ये देखने को मिलता है, और सर चूँकि सर मैं क्राइस्ट कॉन्वेंट स्कूल से आता हूँ, तो सर ये मिशनरीज द्वारा संचालित किए जाते हैं, और सर इनकी करिकुलम में सर कुछ भिन्नताएं देखने को मिलती है सर। देखिए, मुझे जहाँ तक तो याद है अनुच्छेद 30 है, 30 है, आप क्षमा 29 चाहूँगा है। सर, मैं हो सकता हूँ गलत। हाँ, इसको एक बार चेक कर लीजिए। यस सर, थैंक यू सर। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, पूरे समकालीन इतिहास में, मतलब अब तक प्राचीन, यस सर, मध्यकाल और आधुनिक भारत, यस सर, इसको मिलाकर पूरी जितना भी विश्व का इतिहास रहा है, यस सर, 3 ऐसी कौन सी घटनाएं जिन्होंने मानव सभ्यता को बहुत बड़े लेवल पर प्रभावित किया है? सर मानव सभ्यता का उद्गम ही सर सभ्यता के रूप में आग के आविष्कार के बाद देख सकते हैं सर। वेरी गुड, ठीक है। यस सर। और सर 6th सेंचुरी BC है सर, जो वो भारत ही नहीं अपितु समस्त विश्व में सर ऐसी जनचेतना का उदय हुआ था कि हर एक जगह पर सर धार्मिक एवं सांस्कृतिक रूप से कुछ नई नई थिंकिंग पैटर्न्स का उदय हो रहा था सर।
तो सर 6 BCE को भी सर देख सकते हैं। और सर अभी हाल ही में सर जो कि समकालीन परिप्रेक्ष्य सर, तो जो वर्ल्ड वॉर हुए थे सर, उनसे भी सर दिशा निर्धारित हो रही है सर वैश्विक रूप में सर। अच्छा सर एक पद होता है कैग, यस कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सर और एक पद होता है CGA, यस सर। है ना? क्या अंतर है दोनों में? सर सर्वप्रथम सर एक ये सर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है सर कैग है जो भारत में, और इसको सर 4 पिलर के रूप में भी देख सकते हैं सर जो इंस्टीट्यूशंस हैं। और सर जो CGA है वह सर एक सांविधिक पद है, इसके लिए सृजित किया गया है सर। और सर जो सर लेखा होता है सर भारत में वो कैग के अधीन होता है सर। ऑडिटिंग डिपार्टमेंट सर कैग द्वारा हेड होता है, और उसके अंतर्गत सर के CGA आते हैं सर। CGA लेखा करता है कि लेखांकन करता है? सर आप इंग्लिश टर्म यूज करें सर, सब क्षमा चाहूँगा सर, मैं लेखांकन में कंफ्यूज हो गए? कन्फ्यूज हो रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं, इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। यस सर, थैंक यू। मेरा अंतिम प्रश्न है आपसे, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के अलावा, यस सर, नेहरू जी और वल्लभ भाई पटेल के अलावा, यस सर, मुझे कोई 3 ऐसे बड़े नेताओं के नाम बताए जिन्हें बहुत ज्यादा प्रॉपर सम्मान नहीं मिल पाया, जो डिजर्व करते थे। यस सर। सर मैं सुभाष चंद्र बोस जी को देखता हूँ सर। ठीक है, वेरी गुड। और सर चंद्रशेखर आजाद जी रेवोल्यूशनरी के रूप में भी सर। बढ़िया। यस सर। और सर बाल गंगाधर तिलक जी को देखता हूँ सर। बाल गंगाधर तिलक को तो, लेकिन काफी नाम है उनका, तो उनको तो सम्मान भी बहुत नाम मिला। सर सभी का है सर, उस दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता है सर, क्योंकि सर उन्होंने किसी भी INC का जो भी सर सेशन रहा उनको हेड जरूर नहीं किया है सर, परंतु 1920 तक सर वो सक्रिय जरूर रहे थे सर। ठीक सर। अर्पित जी, यस सर। आपने सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम में आपने पार्टिसिपेट किया, यस उसमें आपको फर्स्ट रैंक भी मिली। यस सर। क्या था वो कार्यक्रम? सर मैं क्रिस्टी क्लब का सर उस समय प्रेसिडेंट था। सर मेरे द्वारा ही सर एक गांव का चयन किया गया था। सर्वप्रथम वहाँ पर वृक्षारोपण किया गया था, और 2 ऐसे परिवारों को चिन्हित किया गया था जो सर बहुत ही गरीब थे। उनके लिए एक गाय और एक बकरी प्रदान की गई थी, और एक सब्जी से पूरा सर एक फेरी वाले को मतलब सब्जियाँ प्रदान की गई थी। ये काम किया गया था। ठीक है। कृषि कार्य में पारिवारिक स्तर पर आपका कार्यानुभव है। यस सर। इसको वर्क एक्सपीरियंस माना जा सकता है? एक प्रकार से सर देख सकते हैं सर, मैंने अनुभव किया है सर। राइट टू एजुकेशन क्या है? सर राइट टू एजुकेशन भारत में एक एक्ट है सर जो 2009 में पारित हुआ था, और ये 1 अप्रैल 2010 से लागू है। इसके अनुसार 6 से 14 साल की जितने ही बच्चे हैं उनके लिए सर कंपलसरी स्टेट के द्वारा राइट एजुकेशन प्रोवाइड करने। आर्टिकल 24 क्या है? सर बॉन्डेड लेबर से रिलेटेड है सर। इसमें बॉन्डेड लेबर और सर जो भी माइग्रेंट लेबर हैं, और सर बॉन्डेड लेबर है या फिर चाइल्ड लेबर है? 23 क्या है फिर? ये सर सॉरी सर कंफ्यूज हो रहा हूँ। चाइल्ड लेबर क्या है? चाइल्ड लेबर 14 साल से कम के बच्चों को किसी ऐसे एम्प्लॉयमेंट में काम कराना जो हजार्डस रहे सर, उसको सर चाइल्ड लेबर कहते हैं। यानी 14 साल के कम के बच्चों को हजार्डस में काम नहीं कराना है। बिल्कुल रूप से सर। और संकट में व्यवसायों में नहीं डालना है। यस सर। यानी कि नॉन हजार्डस में डाल सकते हैं? जी नहीं सर, स्कूल आवर्स के बाद इस विषय में सर देखा गया था कि बहुत से बच्चे अपने घर में ही संलग्न हो जाते हैं सर। तो यही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या अपने बेटे को, कोई घर में किराने की दुकान है, तो क्या उस व्यवसाय में ऐसे किसी दुकान में क्या उसको बिठा सकता है? सर वो उसको दृष्टिकोण से ही देख सकते हैं सर, वो हेल्प कर रहा है अपने परिवार की, ना कि सर उसको एम्प्लॉयड किया गया है, नियुक्ता नहीं सर। अपने घर के फैमिली बिजनेस में भी स्कूल आवर्स में 14 साल से कम के बच्चे को कोई बिठा नहीं सकता है। यस सर। अब मेरा सवाल ये है कि आप बचपन से खेती बाड़ी में आप लगे रहे हैं सर, जब तो क्या आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन किया आपके पेरेंट्स ने? सर मैं हाल ही में सर जब से सर कोविड के बाद से ही सर मैं इस कार्य में लगा हुआ हूँ। यानी आप कहना चाहते हैं 14 साल के बाद से आपने Yes, ये sir. सब किया? उससे पहले आप सिर्फ खाते थे, आप खेती में नहीं थे? खेती में नहीं था सर। ठीक है, तो आपको डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो लॉ है 2016 का, यस सर। वो कृषि कार्यों के बारे में साइलेंट है। ओके सर, थैंक यू। आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है। आप बोलिए हम बचपन से कहे जाते थे, खेती भी करते थे, खाते भी थे। यस सर, थैंक यू डिफेंसिव सर। होने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सर। नंबर 2, कृषि कार्य आप ठीक है कर रहे हैं। एक बड़ी समस्या स्टबल बर्निंग की है, पराली जलाने की। सच में समस्या है कि झूठ मूठ का हुआ क्रिएट किया जा रहा है एनवायरनमेंट के नाम पे, किसानों को परेशान किया जा रहा है? पर सच में ही सर ये समस्या है।
सर तो मैं आपने जैसे कभी नोटिस किया इस चीज समस्या को? आप लोगों ने कभी, आपने कहा किसानी घर से बिलोंग कर रहे हैं, ग्रामीण परिवेश से हैं, आपने लिखा भी है, कृषि कार्य का आपका अनुभव भी है, तो आप सब लोग गांव के लोग कभी कुछ इस समस्या के बारे में सोचे? कभी ग्राम सभा में की मीटिंग बुलाई? कभी कुछ ऐसा हुआ? आप नहीं गए, आपके घर वाले कभी गए? सबसे पहली चीज तो आपका गांव इस समस्या को समस्या मानता भी है कि नहीं? सर यही है सर, जागरूकता के अभाव के कारण इसको सर समस्या के तौर पर नहीं देखा जाता है। उनका यह कहना रहता है कि यह चला आ रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, परंतु सर मैं इसको समस्या के रूप में देखता हूँ। सरकार जब 2014 में बनी उसके बाद भी ये हुआ कि आने वाले दिनों में किसानों की आय दुगनी कर दी जाएगी या दुगनी करने का प्रयास किया जाएगा। दोगुनी हुई? सर 2022 में सर जब यह लक्ष्य घोषित हुआ था, इसको सर जब बढ़ा दिया गया, तो सर यह देख सकते हैं कि सर अभी भी दुगनी नहीं हुई है सर। अभी भी दोगुनी नहीं हुई। यस सर। क्यों नहीं हो पाई? ऐसे क्या बाधा, ऐसी क्या बाधाएं हैं? यस सर। या आप प्रधानमंत्री होते, यस सर। आपको पता है खेती किसानी की जरूरतें, आपको परेशानियां पता है, यस सर। आपके घर वाले भी नहीं चाहते कि आप कुछ भी कर लीजिए लेकिन खेती किसानी मत कीजिए, घर वाले यही चाहते हैं। यस सर। तो चलिए आप कुछ कर गए आगे, बाकी बहुत लोग नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा आप प्रधानमंत्री आपको बना दिया जाता है, आप सर्वे सर्वा हैं, ऐसा क्या कर दिया जाए कि किसानों की आय दोगुनी हो जाए? क्या पीएम किसान सम्मान निधि देना कोई सोल्यूशन है? उसी से दोगुनी कर हो सकती है या फिर कोई और तरीका भी है? सर मैंने इस समस्या को सर एक बार व्यवहारिक रूप से देखा है कि सर मंडी में एक किसान ये कहता है कि मंडी में उसको रेट तय करने का अधिकार नहीं है, और जितने अनेक व्यवसाय हैं सर उसमें रेट सामने वाला तय कर यानी मंडी के दलाल? जी सर। मंडी के दलाल अपने आप में एक समस्या है। नहीं सर, तो रेट डिसाइड कौन करता है? सर रेट डिसाइड सर फसल उपजाना सरकार कृषक का है, और वही अपने नियत मूल्यों को सर लागू नहीं कर पा रहा यही है। तो कह रहे हैं, कौन डिसाइड कर रहा है? सर मार्केट कंडीशन सरकार तो एमएसपी डिसाइड करती है। यस सर। तो एमएसपी है वो तो मिनिमम रिटेन क्या है, एक तरीके से जो भी कह लीजिए कि हाँ भाई उससे मिनिमम अगर आपको कहीं मिल रहा है तो आप जाके किस पे, सरकार को आप क्या करिए, बेच दीजिए। यस सर। वो तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, यस सर। उसको आप छोड़िए। हम कह रहे हैं ये रेट डिसाइड कौन फिर कर रहा है? आपने कहा ना ये समस्या यस है, सर। तो आप नहीं डिसाइड कर रहे तो कौन कर रहा है? सर वहाँ पे सर बोली के माध्यम से, बोली के माध्यम से, Yes, sir. दलालों के माध्यम Yes, से। sir. नंबर 2, अब मेरा ये कहना है, आपका ओपिनियन क्या है, ये 3 किसान कानून सरकार क्यों लेकर आई थी? यस सर, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए भी सर ये प्रोटेक्ट नंबर करने 1। दूसरा, यस सर, इसमें सर पब्लिक पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को भी सर बढ़ावा देने के लिए सरकार का ये कहना है कि हम किसानों की आय दोगुनी इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हमारे प्लान में यही था कि ये तीनों किसान कानून लागू करेंगे, दलालों को पीछे करेंगे, किसानों को आगे करेंगे, ढेर सारी हम 1000 मंडियां ऑनलाइन क्रिएट करेंगे। अपना किसान क्या कर सकता है, यूपी का सामान एमपी में, एमपी का सामान केरला में बेच सकता है, एक्सपोर्ट कर सकता है, जो सबसे बड़ी बाधा है। यस सर। जूता चप्पल बनाएंगे एमपी में, दुनिया में बेच सकते हैं। यस सर। गेहूं चावल उगाएंगे, दुनिया में बेच नहीं सकते हैं। दुनिया में क्या, आप केरल नहीं बेच सकते, अपनी इलाके की मंडी को आप छोड़ के आप कहीं बेच नहीं सकते हैं। यस सर। ठीक यस है, सर। यस सर। ठीक है। मार्श गैस क्या है? समाचार में सुननी मार्श गैस नहीं जानता हूँ क्या सर। पैडी, धान के खेतों से कोई ऐसी गैस निकलती है जो नुकसानदायक हो सकती है? सर मार्स गैस सर यहाँ पर सर मीथेन गैस है सर, जो पैडी क्रॉप से निकलती है, और सर ये हानिकारक गैस है सर। ठीक है, ठीक है अर्पित जी, आपका साक्षात्कार पूरा होता है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। आइए, यस सर। थैंक यू सर। बैठिए। यस सर। देखिए, पहली चीज़ तो ग्रामीण परिवेश, आपका आने जाने का तरीका ठीक है, मैं आपको बताऊं, शैली आपकी, शायद आवाज़ बचपन से शैली बात करने की यही है, तो उसको कोई अब चेंज तो देखे नहीं कर सकते हैं, वो जो है ठीक है। 7 तारीख को आपका इंटरव्यू है, उसमें कोई नहीं है, बट थोड़ा सा बातों में क्लैरिटी रखिए। जो बातें आप बस सुनिए, आपको ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप उसमें देख लीजिएगा। थैंक यू। आप बस ये जो शब्द स्टेटमेंट आप फ्रेम कर रहे हैं वो सामने वाले को समझ में आना चाहिए। यस सर। ठीक है, कई बार थोड़ा सा क्लैरिटी का अभाव दिखा, ठीक है, वो समझ में आने पे, लेकिन ठीक है, मैनेजेबल है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, दूसरी चीज, कोट की जो बटन है आप इसको खोल के बैठिए, बेहतर होगा। भूल गया था सर। और एक काम कीजिएगा, जैसे आप जैसे आए तो बैठने को जब कहा जाए, खोलने का प्रोसेस तब स्टार्ट कीजिएगा, उससे पहले नहीं कि कहा ही नहीं है खोल खाल के एकदम तैयार है बैठने के लिए। नो, जब आपको बैठने की परमिशन कह दी जाए तो बाएं हाथ से आप कोट की बटन खोलते भी रहिएगा, बैठते। बेस्ट कंडीशन तो वही है, ये खोलते भी रहना है और बैठते रहना है। अगर ऐसी आदत में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो खोल के बैठ जाइए, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है ना। दूसरी चीज, ग्रामीण परिवेश के सवाल पे आपको डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। शुरू में हम जैसे मेरे सवाल पे डिफेंसिव हुए कि माफ कीजिएगा हमने बता दिया, नहीं बताना था, ये वो नहीं बताना था, तो परिचय आप क्या देंगे? आपने परिचय के
माध्यम से आपने अगर ग्रामीण प्रवेश कह ही दिया तो आपको इतना डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं, ठीक है। अगर अगले ने पूछ लिया तो आप कह दीजिए कि ठीक है कि आई मीन सर मैं ग्रामीण प्रवेश से आता था, बट नेचुरली सर मेरे रिस्पॉन्स का एक तरीका था, मैंने सर बोल दिया। बाकी ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा कि हम बोर्ड मेंबर्स को इन्फ्लुएंस करने जा रहे हैं या इमोशनल इंटेलिजेंस, ऐसा कुछ नहीं है। डिफेंसिव नहीं होना है, ठीक है। फ्रैंकली स्पीकिंग हम लोगों की नज़र में एवरेज कैंडिडेट है। यस सर। एवरेज कैंडिडेट, ठीक है, यही हम लोगों का रिमार्क आया। देखिए मेरे सवालों के जवाब में मुझे ऐसा लगा कि आपने कृषि के फील्ड में बहुत कुछ काम नहीं किया है, व्यवहारिक स्तर पर काम, व्यवहारिक स्तर पे बहुत आपने हो सकता है काम नहीं किया हो। तो देखिए कहीं ऐसा ना, देखिए आपने लिख दिया है अपने कार्यानुभव कृषि कार्य का पारिवारिक स्तर पे। देखिए पारिवारिक स्तर पर ही आदमी खेती बाड़ी में बहुत चीज़ें करता है। अगर आपने बचपन से लेकर अभी तक खेती बाड़ी से आप कॉन्टिन्यूसली पढ़ाई लिखाई के साथ साथ भी जुड़े रहे ना, तो समझ जाइएगा फसलों पर, कृषि पर सवाल बनने तय हैं, धुआंधार सवाल बनेगा, जान लीजिएगा। हाँ, मानसून सीजन एवरीथिंग, कहाँ से सवाल नहीं, पूरा वो समुद्र है कृषि से, पर जान लीजिएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा एग्रीकल्चरल इकोनॉमी यस सर के पोर्शन पे क्या कीजिएगा, एक दिन बैठिए, कम से कम 10-20 क्वेश्चन फ्रेम करके वहाँ से डेटा वगैरह ले लीजिए। हाँ, फसलों के प्रकार के बारे में जान लीजिए, आपके इलाके में किस तरीके की फसलें ज़्यादा हो रही हैं, ठीक है। और प्लस जैसा मैंने कहा किसानों की आय दोगुनी, राष्ट्रीय आपने कहा, माफ़ कीजिएगा, किसान सम्मान योजना, ये सिर्फ किसान सम्मान निधि से ही किसानों का सच में सम्मान होगा या सच में वो आत्मनिर्भर बने और कम से कम उनकी किसानों की आय दोगुनी हो सके। किसान कानूनों पर आपके सबका, आपको समस्या पता है, ऐसी बात नहीं है, बट आप शायद उसको बता नहीं पाए। यस सर, उसको देखिए मैंने आपको कैसे नरेट किया, आपको बताना है कि समस्या कहाँ है। यस सर, ठीक है, मैंने आपको चाइल्ड लेबर तक मैं आपको लेके गया, तो आपको थोड़ा सा कनेक्ट करना आना चाहिए, ठीक है। तो किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं हो रही, उस पर भी थोड़ा सा आपकी ओपिनियन आपको जाना जा सकता है। रही बात आपकी जो हॉबी है चेस से रिलेटेड, कोई बात नहीं, बैटरी नहीं बता पाए तो कोई नहीं बता पाता है, गूगल करके देख लीजिएगा। और कितने टर्म्स हैं, बहुत टर्म्स हैं, आप सब जान नहीं सकते हैं, जाने दीजिए, आपको जो पता है वो ठीक है। बाकी चेकमेट चेक आपने सही बताया, कैसलिंग भी आपने सही बताई, कॉइन के बारे में आपने पता किया है, आपने हॉबी लिखी है तो आपको कॉइन्स के बारे में पता है। बट प्रॉब्लम क्या है, अब जैसे मैंने 20 रुपीज़ कॉइन्स के बारे में मैंने पूछा, तो वो आपको डिटेल नहीं पता है। जो कि बाली या जो भी जिस भी है, 75 ईयर्स अमृत महोत्सव 2022, ये सब उस पर छपा हुआ है, आजकल चलन में चल रहा है ना, तो आपको 2000 आपसे 20 रुपए के सिक्के के बारे में पूछ सकता है। थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी रखिएगा, ठीक है। और स्टबल बर्निंग समस्या है, ठीक है, स्टबल बर्निंग समस्या ना, पराली, तो उस पर थोड़ा सा आपने हालांकि जेन्युइन रिस्पॉन्स दिया, उसमें मुझे झूठ नहीं लगा। आपको बताऊं, देखिए सामने जो बोर्ड मेंबर बैठे हैं, ऐसा नहीं कि वो कहीं से दुनिया से आए, सब यही दूसरी दुनिया के हैं, सब कहीं ना कहीं या तो वो या तो उनकी पिछली जनरेशन खेती बाड़ी से जुड़ी रही, गांव की समस्याओं से जुड़ी रही हैं। तो आपने एकदम सही जवाब दिया कि गांव के स्तर पे क्या है, लोग इसको समस्या मानते ही नहीं है। वो देखिए एकदम जेन्युइन आपका आंसर था, मेंबर भी क्या है, सेटिस्फाइड है। अब रही बात जब खेतों में आपने काम किया नहीं किया, वहां आप फंस सकते हैं, ठीक है। सर मेरा पहला स्टैंड ये रहेगा सर कि मैं बाहर से ही सपोर्ट कर सकता हूं सर, इसलिए सर पारिवारिक स्तर लेकर। चलिए ठीक है, तो आप शुरू में ही आप इस तरीके से बता दीजिएगा कि सर, अगर मान लीजिए शुरू में मतलब परिचय के क्रम में नहीं, जब सवाल बने तो बता दीजिएगा कि सर मैं पारिवारिक स्तर पे मैं बाहर रहता था, पढ़ाई करता था, छुट्टियों के दिनों में जाता था, जितना हो सकता था, जो भी हमें घर में माँ बाप हमें कहते थे, खेतों में जाके काम कर देता था। घर वाले भी नहीं चाहते थे शुरू से ही कि मैं बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व रहूं, इसलिए थोड़ी सी जानकारी का सर अभाव हो सकता है, ठीक है। ऐसा बोलने में क्या बुराई है, हर आदमी ऐसा कर रहा है, ठीक है। हम लोगों की तरफ से आपके ठीक राय है, ठीक है। और कोई आपके मन में कोई सवाल? नो सर, हम लोगों को लेके कोई सवाल आपके मन में? कोई 7 तारीख के पास में है सर, तो ऐसी इम्प्रूवमेंट हम सब लोग यही चर्चा कर रहे थे, 7 तारीख को आपको है, हम आपको क्या कह दें कि आप पॉलिटी पढ़ लीजिए, इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिए, नहीं, मैंने कहा कम से कम डैप पे अपने काम कर सकते हैं। यस सर, डैप पे काम, हमने कहा जैसे आपने कार्यानुभव में क्या है, कृषि लिखा है, तो कृषि एक ऐसा जोन है, सच बताएं आपका पूरा इंटरव्यू वहीं पे जा सकता है, तब बता रहे हैं, उस पर देख लीजिएगा। दूसरा, शतरंज एक आध सवाल बनने तय हैं, ग्रैंड मास्टर आप तैयार कर लीजिएगा, लेटेस्ट कह लीजिए कि अभी हम 10 दिन पहले ही हम देख रहे थे, कौन बच्ची है 9 साल का सर है ना, शायद उसको जरा थोड़ा सा एक बार देखिएगा। सिक्कों का संग्रह पर ही आपके 5 मिनट बाद चल सकते हैं। यस सर, सबसे पहला गोल्ड कॉइन कब आया, शुरुआत के कॉइन्स हमारे किस पे रहे हैं, ठीक है। आयरन कॉइन भी कभी, शीशे के सिक्के किसने चलवाए, इस पे थोड़ी सी हिस्ट्री आप इस पे पता कीजिएगा, किए भी होंगे, क्वेश्चन में पूछा नहीं मैंने, लेकिन आपने किए होंगे, ठीक है, वो देख लीजिए। बाकी टैप में ऐसा कुछ स्पेशल जो भी आपने लिखा था मैंने आपसे पूछा भी। और ग्रेजुएशन 2021 में आपने किया है चीज़ें, अगर आप, हालांकि मार्क्स आपके बहुत अच्छे हैं, बीए आप देखना 75% से किया है, तो आपसे सवाल आपसे एक बार पूछ सकते हैं। एक डाउट है सर। हाँ पूछिए।
सर ग्रेजुएशन जो हुई सर कोविड के टाइम पे हुई है। और सर मैंने जो सर सेकंड जिला लिखा हुआ है, सेकंड जिला इंदौर लिखा है हाँ शिक्षा हेतु, तो सर क्रॉस क्वेश्चनिंग सर इंदौर पे नहीं बन पाती है। जैसे कि सर एक क्वेश्चन आया कि आप इंदौर और सागर में हाँ 3 समानताएं 3 असमानताएं कैसे देखते हैं? देखिए सीधी सी बात है, जब आप बहुत व्यवहारिक रूप से किसी शहर को नहीं जानते हैं, ठीक है, तो 2 ही चीज़ हो सकती है, या तो आपको पता है या तो नहीं पता है। ऐसे 3 पूछ लिया, एक आध अगर कुछ समझ में सर आया तो अभी बता दीजिएगा। BITS चल रहा है। हाँ बस कम से कम एक पता है ना, 2 नहीं पता है, उसके लिए आप एकदम कह लीजिए कि सॉरी बोलने का ऑप्शन है, और वो सॉरी बोलने में एकदम आपको कह लीजिए कि हाँ ऐसा नहीं कि एकदम डिफेंसिव हो गए, नहीं आइडिया है सर। और हम ये जैसा पूछना जैसा चाह- अभी आपने एक जवाब हमें दिया, यस सर। एकदम सबसे सही जवाब तो यही है। आपसे बोर्ड मेंबर कह रहे हैं आपको यही नहीं पता है, तो आप एक चीज़ को भी कह सकते हैं कि सर शहर को मैं बहुत ज़्यादा जान नहीं पाया, क्योंकि सर मैं ऑनलाइन एजुकेशन उस समय चल रही थी। यस सर। हाँ बस एग्जाम देने के लिए आया, सुबह आता था, शाम को चला जाता था, Yes, नहीं sir. पता चला। एकदम जेन्युइन आंसर यही है। कोविड ऐसे के क्या टाइम बात- का ही है सर, तो एकदम मैं रहा ही आपने नहीं। सही। यही देखिए, फिर मैंने कहा बोर्ड के सामने भी अगर आप कह लीजिए सत्यनिष्ठ हैं, यस तो सर। सच बता रहे हैं, वो अपने आप में ही कह लीजिए कोई इंप्रेशन का सबसे बड़ा तरीका है। और ब्लफ किया नहीं तो कह लीजिए कि एकदम जैसे आप एक बार चेक कीजिएगा, कॉइन पे शायद 2022 लिखा है या 20 लिखा है, मुझे आइडिया नहीं है, मैं थोड़ा सा मिस कर सर रहा जो हूँ, 20 है या आप 22 है। बता रहे हैं सर, वो 75 में सर आजादी का अमृत महोत्सव के हाँ कारण लिखा है, 2022 बताइए। लिखा है सर। हाँ तो फिर इनिशिएशन सर एग्जैक्टली, तो वही 2020 में मैंने हुआ था। आपसे पूछा था कि जो भी सवाल था, आप बोलिए, मैं यही जानना चाहता कि उस पर लिखा क्या है, क्या क्या चीज़ें मेंशन, आपको बोलना चाहिए 2022 उस पर लिखा हुआ है, 75 लिखा है, तो ये थोड़ा सा उसको प्रेस कीजिएगा। बाकी हम लोगों की तरफ से आई थिंक कि आप अच्छा करेंगे। यस सर, थैंक यू सर। मेंस कैसा गया आपका? अच्छा गया था सर। अच्छा गया? 2024 का भी है सर। अच्छा, ऑल द बेस्ट, आप अच्छा करेंगे डेफिनेटली। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए, वेलकम।